मुद्दा मिला, हिंदू मुस्लिम मिला, न शिक्षा मिल पाई, न बेरोजगारी मिल पाई। अब इनके पास एक भी विपक्षी दल के नेता के पास कोई दिशाहीन नहीं है देश की बात करने के लिए। आज इनको जनता क्यों नहीं लाइक कर रही है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खत्म हो चुका है। आज 3% भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो पढ़े लिखे मुस्लिम आ चुके हैं, जिनको ये मालूम है। क्योंकि आज भी मुस्लिम को ये भड़काया जाता है कि आप बीजेपी आएगी तो आपको संविधान खत्म कर देगी, आपका धर्म परिवर्तन कर देगी। लेकिन ये कहते हैं ना कि हकीकत कभी जुबान पर आ ही जाती है, हकीकत कभी जुबान पर आ ही जाती है। ऐसे भाई की जुबान पर अभी आई ना, बेरोजगारी को जन्म नहीं दिया प्रीवियस सरकारों ने। कहने का वीडियो चेकआउट करिए, आप अपना वीडियो चेकआउट करिए। इन्होंने भी स्वीकार किया प्रीवियस गवर्नमेंट के लिए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी का स्तर सर्वोपरि पर पहुंच चुका है। उसका 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल देश के अंदर उन बेरोजगार युवाओं के ऊपर लाठी बजाने का काम करता है, उनका प्रशासन लाठी बजाने का काम करता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? देश के भविष्य को लाठियों से पीटा जाता है इस देश के अंदर। 70 पेपर लीक होते हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अब पेपर लीक होने के बाद उस पेपर के अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री का कार्यालय का दरवाजा खटखटाते हैं, उनके चौखट को खटखटाते हैं अपने अधिकार की आवाज को बुलंद करने के लिए, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिलता। बदले में मिलता है तो उनको गंदी गालियां मिलती है, गंदे लठ मिलते हैं, लाठियां मिलती है, अभद्र भाषा का शिकार हो। ये कैसे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, इनके जो आरोप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय उत्तर प्रदेश के अंदर में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो लेखपाल में 8 लाख रुपए की भर्ती ले जाती थी, दरोगा के भर्ती में मेरिट लिस्ट चेंज हो जाते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर में माननीय मोदी जी ने उत्तर भारत के लोगों के अंदर में, अखिलेश यादव जी कहते थे मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा, मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। और जब उत्तर प्रदेश का युवा, जब भारत का युवा जब इनको वोट दे देता था, तो उसमें कहते थे आपकी 35 साल युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने, जो भाई साहब कह रहे हैं कि युवाओं को बेरोजगारी की हाल है, आज प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर में रोजगार देने का काम किया है। और वो रोजगार क्या है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे देश में विदेशी बंद करो, स्वदेशी अपनाओ, और हर लोगों को अपना ब्रांड चाहिए, लोकल फार्मोल। जो यही कांग्रेस हमारे देश में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को, भारत की जैसे गूगल जैसी कंपनियों को, गूगल जैसी कंपनियों को करोड़ों रुपए पैसा कमाती थी, आज वही प्रधानमंत्री जो अपने देश में गूगल और जैसे आराम की कंपनी का भाई कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, प्रधानमंत्री जी का ये मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भाई को और सारे दर्शकों को, इस देश के अंदर स्वदेशी अपनाने की बात कहने वाले लोग विदेशी नीतियों का क्यों अनुसरण करते हैं? विदेशी लोगों के साथ हाथ क्यों मिलाते हैं? उस चाइना की गोदी में क्यों बैठते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? उस चाइना की गोदी में क्यों बैठने का काम करते हैं जिस चाइना को एक गंदी दृष्टि से देखता है हमारा भारत का हर वासी, हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग चाइना को एक गंदी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि गंदी विचारधारा का वो इंसान है चाइना। पाकिस्तान गंदी विचारधारा का इंसान है, पाकिस्तान के साथ मैच खिलवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और जैसा और अमित शाह के लोग। इस देश के अंदर ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। तालिबानियों से एक तरफ तालिबानी लोगों को आतंकवादी करार देते हैं बीजेपी के लोग, और उन तालिबानी लोगों से हाथ मिलाने का काम प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल करता है। ये देश के अंदर हर भारतवासी जानता है, ये दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की चौपट होने वाली है बिहार के अंदर। देखिए इनके नेता राहुल गांधी जी, उनके पास भी यही बयान रहता, कोई सबूत नहीं, और उनके कार्यकर्ता है। वास्तविकता इस बात की है कि जिस देश में 1947 में कांग्रेस सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को, अखंड भारत को जो पाकिस्तान के हक में दे दिया, और जो बांग्लादेश बांट दिया, और जो हिंदुओं को मार्मिक 3 लाख हिंदू मारे, 10 लाख हिंदू मारे गए कांग्रेस की सरकार में, और 3 लाख मंदिर टूटे गए। हाँ, और ये कहते हैं धर्म संप्रदाय के लिए एक धर्म पर राजनीति करते हैं। आज इन्होंने हिंदुओं को बंटवारा करने का ऐठ का काम
कांग्रेस सरकार नहीं ले। आज ये पूछेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग ये पूछेंगे कि बाबरी मस्जिद का खंडकाल किस काल में आएगा, तो ये बताएंगे अपने बेटे से कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री थे जिनके खंडकाल में बाबरी मस्जिद और अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण। लेकिन मोदी भाई साहब, हाँ आप तो बहुत ज्ञानी है। हाँ ज्ञानी और साहब। मैं यहाँ ज्ञान लेने आता हूँ, आप क्या अब मुझे ये बताओ, बाबरी मस्जिद बनी किसने बनवाई? क्या पूछना चाहते हो? बाबरी मस्जिद कब बनी और कब टूटी बताओगे आप? बाबरी मस्जिद किसने बनवाई और कौन ने तोड़ी? कब बनी थी? नहीं आप बताइए, आप देश के ताकत है। तकलीफ तो तुम्हें है, तकलीफ तो तुम्हें है। अभी तक ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहे हैं। 1556 में बाबरी मस्जिद को मतलब वो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। इन्हें पता बाबर की मौत कब हो गई थी? बाबर की मौत 1552 में ही हो गई थी। 5-6 साल बाद उसके एक वो जो था, क्या नाम है, सिपा सलार, उसने बनाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, मैं मानता हूँ। और लोग बात कह रहे हैं कि हम 800 साल से मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। अबे किससे लड़ रहे हो? 800 साल से अगर तुम लड़ रहे होते तब तुम कहाँ थे? जब मस्जिद बनी थी तब क्या